बच्चों, आज हम इतिहास विषय पढ़ेंगे। इतिहास का पहला पाठ है इतिहास के साधन। बच्चों, पिछले वर्ष छठी कक्षा में हमने भारत के प्राचीन कालखंड का अध्ययन किया। प्राचीन कालखंड के बाद मध्यकालीन कालखंड आता है। अभी आधुनिक कालखंड चल रहा है। अभी जो काल चल रहा है वो है आधुनिक कालखंड। अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन का इतिहास और मुख्य रूप से इतिहास को समझने और सिद्ध करने वाले साधनों के बारे में। मतलब कौन कौन से साधन होते हैं जिसको कि हम इतिहास में, जिसके द्वारा हम इतिहास को समझते हैं। प्यारा बच्चों, मध्यकाल इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग 6वीं से 13वीं शताब्दी। पहला भाग कहां से कहां तक है? 6वीं से 13वीं शताब्दी। और दूसरा भाग है 13वीं से 16वीं शताब्दी। क्या समझा आपने कि मध्यकालीन को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। मध्यकालीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उस इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहां से कहां तक है? 6वीं से 13वीं शताब्दी। और दूसरा 13वीं शताब्दी। दूसरा भाग है 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी। यह मुगल काल के आरंभ 1526 तक माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास जो है वो मुगल काल का जब आरंभ हुआ था वो 1526 तक उसको माना जाता है, मध्यकालीन इतिहास को। बच्चों, इतिहास में घटना प्रमुख होता है और कोई भी घटना व्यक्ति समाज में घटती है। कोई भी घटना अगर घटती है तो कहाँ घटती है? व्यक्ति के बीच में और समाज के बीच में। और घटना जब घटती है, कोई भी घटना जब घटती है तो उसका एक स्थान होता है और स्थान के साथ समय भी होता है। इस तरह इतिहास में व्यक्ति, समाज, स्थान और समय महत्वपूर्ण होता है। मतलब इतिहास को जानने के लिए हमें क्या जानना चाहिए? जानने की जरूरत पड़ती है व्यक्ति की, समाज की और स्थान की। ये तीनों महत्वपूर्ण होता है। भूतकाल की इन्हीं घटनाओं के बारे में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। जो घटना व्यक्ति, समाज और स्थान के बीच में घट रही है वो भूतकाल की घटना होती है। और भूतकाल की इन्हीं घटनाओं के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को जानने के लिए 3 प्रमुख साधन होते हैं। जब हमको इतिहास जानना होता है तो उस इतिहास को जानने के लिए हम 3 साधनों के द्वारा हम इतिहास को जानते हैं। इतिहास के बारे में हम पता करते हैं। पहला है भौतिक साधन, दूसरा है लिखित साधन और तीसरा है मौखिक साधन। मौखिक साधन को हम श्रुति साधन भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि ऐसा इतिहास जिसको हम सुन करके जानते हैं, सुन करके पता करते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तब क्या तुमने जाना इतिहास को हम किन किन साधनों के द्वारा जानते हैं? पहला है भौतिक साधन, दूसरा लिखित साधन और तीसरा मौखिक साधन। तो बच्चों, आज हम लोग भौतिक साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक साधन में प्रमुख है किले, स्मारक, भवन, गुफाएं, सिक्के, ताम्रपत्र और शिलालेख। क्या क्या है भौतिक साधनों में? किले, स्मारक, भवन, गुफाएं, सिक्के, ताम्रपत्र और शिलालेख। जिसमें ताम्रपत्र और शिलालेख को लिखित साधन भी माना जाता है। जब आप किसी किले, भवन,
स्मारक या संग्रहालय, संग्रहालय को म्यूजियम भी कहते हैं। तो किले, भवन, स्मारक और संग्रहालय घूमने के लिए या देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप उस किले को, भवन, स्मारक के इतिहास के बारे में पता करते हैं। मतलब हम जब भी हम इन सब जगहों पर घूमने जाते हैं या उनको हम देखने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। संग्रहालय में पुराने सिक्के होते हैं, पत्थर और ताम्रपत्र आदि पर लिखी गई जानकारी को भी हम पढ़ते हैं। तो जब हम संग्रहालय में जाते हैं तो क्या करते हैं, तो जो भी वहां सिक्के होते हैं या पत्थर होते हैं या ताम्रपत्र होते हैं, उन पर जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी जानकारी लिखी गई हैं, उनको हम पढ़ते हैं। यही सब हमारे भौतिक साधन है। इस प्रकार से इन साधनों के द्वारा हम इतिहास को जानते हैं। तो बच्चों, आज हमने भौतिक साधनों के बारे में जाना है। तो आज आप लोग का होमवर्क है कि पाठ्य पुस्तक से सिक्कों के बारे में 4 कहावतें दी गई हैं। पाठ्य पुस्तक में आप देखोगे कि सिक्कों के बारे में 4 कहावतें दी गई हैं। उन चारों कहावतों का आप अर्थ लिख करके उसका वाक्यों में उपयोग करेंगे।